आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं आप लोगों को 3 कहानियाँ सुनाने वाली हूँ। तो पहली कहानी है भयानक रात की चुड़ैल। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे कालिका हवेली कहा जाता था। हवेली वर्षों से वीरान पड़ी थी और गांव के लोग उसमें जाने से कतराते थे। हवेली की दीवारों पर काले निशान और जाले लटके हुए थे जो उसे और भी डरावना बनाते थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि इस हवेली में एक चुड़ैल का साया है। गांव में एक नवविवाहित जोड़ा अर्जुन और माया आए थे। अर्जुन ने गांव में एक छोटा सा खेत खरीदा था और वे वहीं बसने का सपना देख रहे थे। एक दिन जब अर्जुन खेत पर काम कर रहा था, माया ने हवेली के बारे में सुना और उसकी रहस्यमयी कहानियों में खो गई। एक रात माया ने सोचा कि वह हवेली के पास जाएगी और देखेगी कि आखिर सच में वहां कुछ है या नहीं। अर्जुन को जब यह पता चला तो उसने माया को मना किया, लेकिन माया का जिज्ञासु मन उसे रोक नहीं पाया। रात के अंधेरे में माया हवेली के पास पहुंची। हवेली के पास पहुंचते ही उसने महसूस किया कि वहां की हवा में एक अजीब सी ठंडक है। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, हवेली के अंदर का दृश्य और भी भयानक था। दीवारों पर लगे चित्र, आधे टूटे हुए फर्नीचर और हर एक तरफ छाई हुई धूल उसे और भी भयभीत कर रही थी। माया ने हिम्मत जुटाई और हवेली के अंदर कदम रखा। जैसे ही वह मुख्य हॉल पे पहुंची, उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने पलटकर देखा तो एक छाया उसकी ओर बढ़ रही थी। वह छाया धीरे धीरे एक औरत का रूप लेने लगी। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों जैसी थी और उसके लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे थे। वह चुड़ैल थी। माया को देखकर उसने एक भयानक हंसी हंसी और बोली, क्यों आई हो? तुम्हें पता नहीं यह मेरी जगह है? माया ने डरते हुए कहा, मैं सिर्फ देखना चाहती थी कि यहाँ क्या है। चुड़ैल ने कहा, तुम्हारे आने की सजा है मौत। माया ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए। तभी अर्जुन वहां पहुंचा और उसने देखा कि माया चुड़ैल के सामने खड़ी है। अर्जुन ने एक पुरानी कहानी सुनी थी कि चुड़ैल को भगाने का एक ही तरीका है, हनुमान चालीसा का पाठ करना। उसने तुरंत हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। जैसे जैसे अर्जुन पाठ करता गया, चुड़ैल की शक्ति कम होती गई। आखिरकार वह चीखती हुई गायब हो गई। माया ने अर्जुन को गले लगाया और दोनों तेजी से हवेली से बाहर निकल गए। अर्जुन और माया ने उस रात के बाद कभी भी हवेली की ओर नहीं देखा। गांव के लोग आज भी कहते हैं कि हवेली में चुड़ैल का साया है, लेकिन अर्जुन और माया ने अपनी जिंदगी में उसे दोबारा नहीं देखा। उन्होंने गांव में अपना घर बसाया और खुशहाल जीवन जीने लगे। कालिका हवेली अब भी वीरान पड़ी है और उसकी कहानी आज भी गांव के बच्चों में सुनाई जाती है, ताकि वे कभी भी वहां जाने की गलती ना करें। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जिज्ञासा अच्छी होती है,
लेकिन कई बार हमारे द्वारा उठाया गया एक गलत कदम हमें भयानक परिणामों की ओर ले जा सकता है। इसलिए हमेशा सावधानी बरतें और बुजुर्गों की सलाह मानें। आज की दूसरी कहानी शुरू करते हैं। 84 का कुआं। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में एक प्राचीन कुआं था, जिसे 84 का कुआं कहा जाता था। यह कुआं गांव के पुराने मंदिर के पास स्थित था और इसे श्रापित माना जाता था। गांव वाले बोलते थे कि उस कुएं में एक चुड़ैल रहती है जो अर्धरात्रि के समय प्रकट होती है। कोई भी उस कुएं के पास रात में नहीं जाता था। कहानी की शुरुआत होती है गांव के एक युवा लड़के भीम से, जो साहसी और जिज्ञासु था। उसने कई बार 84 के कुएं की कहानियां सुनी थी, लेकिन उसे उन पर विश्वास नहीं था। एक रात अपने दोस्तों के साथ बैठकर वह कुएं की कहानियों का मजाक उड़ा रहा था। भीम ने अपने दोस्तों से कहा, ये सब बकवास है। मैं आज रात 84 के कुएं के पास जाऊंगा और देखूंगा कि वहां कोई चुड़ैल है या नहीं। उस रात भीम अपने दोस्तों की हंसी के बीच कुएं की तरफ चल पड़ा। उसने अपने साथ एक टॉर्च और एक छोटी सी चाकू ली थी। जैसे ही वह कुएं के पास पहुंचा, चारों तरफ की हवा ठंडी और भारी हो गई। उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी, लेकिन उसने अपने हौसले को कम नहीं होने दिया। भीम ने टॉर्च की रोशनी कुएं के अंदर डाली। कुएं के अंदर काले पानी के अलावा कुछ नहीं था। लेकिन तभी अचानक से एक ठंडी हवा का झोंका आया और भीम का दिल तेजी से धड़कने लगा। भीम को लगा जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है। भीम ने मुड़कर देखा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके सामने एक भयानक चुड़ैल खड़ी थी, जिसके लंबे काले बाल और लाल आंखें थी। उसका चेहरा विकृत और डरावना था। चुड़ैल ने भीम की तरफ हाथ बढ़ाया और बोली, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। भीम का शरीर कांपने लगा, लेकिन उसने अपनी टॉर्च से चुड़ैल की आंखों पर रोशनी डालने की कोशिश की। परंतु टॉर्च की रोशनी चुड़ैल के ऊपर पड़ते ही बुझ गई। भीम ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जम गए थे। चुड़ैल ने उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, अब तुम इस कुएं का हिस्सा बनोगे। भीम ने अपनी आखिरी कोशिश में चाकू से चुड़ैल पर वार किया, लेकिन चुड़ैल ने हंसते हुए उसे हवा में उठा लिया और कुएं में ढकेल दिया। भीम की चीख चारों तरफ गूंज उठी, लेकिन गांव में कोई उसे सुन नहीं सका। अगली सुबह गांव वालों ने कुएं के पास भीम की टॉर्च और चाकू पाया, लेकिन भीम का कोई अता पता नहीं था। उसकी कहानी 84 के कुएं की एक और डरावनी कहानी बनकर रह गई। गांव वालों ने फिर से अपनी पुरानी मान्यता को और मजबूत कर लिया और रात को कुएं के पास जाना हमेशा के लिए बंद कर दिया। आज भी 84 का कुआं उस चुड़ैल की वजह से श्रापित माना जाता है। गांव वाले कहते हैं कि जो भी उस कुएं के पास रात में जाता है वह कभी वापस नहीं आता। चुड़ैल की दहशत उस गांव में आज भी बरकरार है और उसकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती है। दोस्तों, अब वक्त आ गया है आज की आखिरी कहानी का।
तो कहानी की शुरुआत करते हैं। खूनी हवेली की चुड़ैल। गंगा नदी के किनारे बसी एक छोटी सी बस्ती थी, जहां हर रात चुड़ैल के किस्से सुनाए जाते थे। यह बस्ती एक पुरानी सुनसान हवेली के पास थी, जिसे खूनी हवेली के नाम से जाना जाता था। हवेली के आसपास के लोग कहते थे कि रात होते ही हवेली में अजीब अजीब सी आवाजें आती है और वहां रहने वाले लोगों को कभी चैन की नींद नसीब नहीं होती थी। रामू एक युवा लड़का जो हाल ही में बस्ती में आया था, उसने चुड़ैल के किस्सों पर यकीन नहीं किया। उसने ठान लिया कि वह उस हवेली में जाकर सच का पता लगाएगा। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, रामू ने अपने दोस्त मोहन को साथ लिया और दोनों हवेली की ओर चल पड़े। हवेली के पास पहुंचते ही दोनों का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हवेली के मुख्य दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था, लेकिन रामू ने हिम्मत करके ताला तोड़ दिया। दरवाजा खुलते ही दोनों के सामने एक बड़ा सा हॉल था, जहां धूल और चाले फंसे हुए थे। मोहन ने रामू का हाथ पकड़ लिया और कहा, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है, चल वापस चले। लेकिन रामू ने हिम्मत दिखाई और कहा, हम सच का पता लगाकर ही रहेंगे। वे दोनों हॉल के अंदर बढ़ते गए और अचानक उन्हें एक कमरे में रोशनी दिखी। वे धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़े। कमरे के पास पहुंचते ही उन्हें एक महिला की आवाज सुनाई दी, जो जोर जोर से रो रही थी। रामू ने दरवाजा खोला तो देखा कि एक सुंदर सी महिला सफेद साड़ी पहने कमरे के बीचों बीच खड़ी थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। महिला ने जैसे ही दोनों को देखा, वह अचानक हंसने लगी और उस महिला की हंसी हवेली में गूंजने लगी। उसकी आंखें चमकने लगी और उसका चेहरा भयानक हो गया। वह महिला कोई और नहीं बल्कि वही खतरनाक चुड़ैल थी, जिसके बारे में गांव वाले कहते थे। रामू और मोहन ने भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चुड़ैल ने अपने लंबे नाखूनों से रामू की ओर बढ़ते हुए कहा, तुम्हें इस हवेली में आने की सजा मिलेगी। रामू ने अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। चुड़ैल ने अचानक हवा में उड़ना शुरू कर दिया और रामू और मोहन को अपनी शक्ति से घेर लिया। वह उन्हें हवेली के एक गुप्त तहखाने में ले गई, जहां कई लोग पहले ही फंसे हुए थे। वे सभी लोग चुड़ैल के चुंगल में फंसे हुए थे और कभी बाहर नहीं निकल पाए। रामू और मोहन ने अपनी आखिरी सांस तक चुड़ैल से लड़ने की कोशिश की, लेकिन वे भी बाकी लोगों की तरह उसी तहखाने में फंस कर रह गए। हवेली की भयानक कहानियां गांव में और भी फैल गई और कोई भी फिर कभी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। उस रात के बाद से खूनी हवेली की चुड़ैल की कहानियां और भी डरावनी हो गई और गांव वालों ने तय कर लिया कि वे उस हवेली के करीब भी नहीं जाएंगे। तो दोस्तों, आज की सारी कहानियां यहीं पे खत्म होती है। मैं आप लोगों से कल फिर मिलती हूँ।
नई कहानियों के साथ। अगर ये कहानियां अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कल फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।